अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब इंग्लिश जोन। आज मैंने जो टॉपिक का इंतखाब किया है वो है सेल्फ स्टडी टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर बिगनर्स। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये व्यूज़ होता है कि सर हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश बोलनी है, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम इंग्लिश को कैसे बोल पाएँ अच्छे तरीके से, और कौन सी ऐसी टिप्स है और ट्रिक्स है ताकि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर इम्प्रूव कर सकें। राइट, सो इस लेक्चर में हम आपसे ऐसी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करेंगे ताकि यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी वेल। राइट, सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें और कमेंट दें, ताकि आपकी कमेंट्स, आपकी इनकरेजमेंट से, आपकी सपोर्ट से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हमें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम आपके लिए बहुत मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें और आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लब है। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन 2 to 5 सेकंड्स आपको इस पिक्स को देखना है, और फिर आपको इमेजिन करना है कि ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये किसी न किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। राइट, तो इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा कि ये आपस में बात कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। आपको भी ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज योर इंग्लिश विल बी नॉट गुड। सो you have to uh, you have to perform in a mutual cooperation, right? So let's start. So पहला जी टिप हम आपसे साथ जो शेयर कर रहे जा रहे हैं वो है मेक एवरीवन योर टीचर। आपको क्या करना है, हर एक को अपना टीचर बनाना है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर वही सेंटेंसेस क्या करना है, आपको क्या करना है कि वही सेंटेंसेस आपको कैच करने हैं अपने माइंड में, और फिर उन्हें प्रैक्टिस करनी है उन सेंटेंसेस पर। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ भी लेक्चर देता हूँ तो मैं उनको यही सिखाता हूँ कि जब टीचर आपको पढ़ाए तो आपका फोकस हो वो अपने टीचर पर हो। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको करना क्या है, आप अपना फुल फोकस जो है वो टीचर पर देना है। ठीक है, ताकि जो भी टीचर बोल रहा है आप उनके सेंटेंसेस कैच कर पाएं और अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो जो भी टीचर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपने सारा फोकस क्या करना है, अपना सारा फोकस, अपना सारा इंटेंशन उस टीचर को देना है, ताकि जो भी इंग्लिश में टीचर अगर कोई न्यू वर्ड्स बोल रहा है, कोई न्यू सेंटेंस बोल रहा है जो कि आपको पहले से पता नहीं होता, फिर आप उनका सेंटेंस कैच करो और फिर अपने ज़बान में उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ताकि इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इस पॉइंट में लिखी हुई है कि ये जो बता रहा है कि मेक एवरीवन योर टीचर। हर किसी को अपना टीचर बनाना है आपको। जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, जो भी इंग्लिश स्पीकर्स बोल रहे हैं, मतलब जो भी नेटिव स्पीकर्स हैं, या कोई भी अगर बंदा है वो इंग्लिश बोल रहा है और उसकी इंग्लिश आपको अच्छी लग रही है, कि उनको क्या करना है, उन पे फोकस दें, और वो जो सेंटेंसेस अच्छे अच्छे बोल रहे हैं उनको आप रिपीट रिपीट करो। पहले तो कैच करो अपने माइंड में, फिर आपने क्या करना है, आप रिपीट करो, और अपने ज़बान में अपने आप से वो अपने आप को कहो। ठीक है, अगर आपसे कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं और आपको इंग्लिश सीखनी भी है, लाजमी है, और आप इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, और आपके साथ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहे, तो आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रिपेयर रखना है, और खुद से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, भले लोग आपको जो है ना वो पागल कहे, मेंटल कहे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, लेकिन आपको उनकी केयर नहीं करनी है। आपको अपने आप पर फोकस करना है, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पॉइंट में आप खुद ही स्लाइड को पढ़ लेना। मेक एवरीवन योर टीचर, तो पहला जो टिप है, जो पहली टिप है वो आपने यही सीखी, मेक एवरीवन योर टीचर। ठीक है, ये नेक्स्ट टिप जो मैं आपसे साथ शेयर करूंगा, टॉक पीपल बाय होम वुड यू लाइक टू टॉक। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ट्राई टू टॉक विद पीपल अबाउट देयर जॉब।
आपको लोगों की जॉब के बारे में बात करनी है, वेदर के बारे में बात करनी है, सोसाइटी के बारे में बात करनी है, नेबर कंट्रीज में जो सिचुएशंस हो रहे हैं, मतलब कोविड 19 और वार चल रही है, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उन पे आप डिस्कस करें। ग्लोबल वार्मिंग एक साइंस का बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है, उन पे आप बात कर सकते हैं। अबाउट अदर टॉपिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, या काफ़ी सारे इंग्लिश टॉपिक्स हैं इंग्लिश इंग्लिश में बात करने के। तो आप जो है ना वो टॉपिक, आपको क्या करना है कि किसी न किसी टॉपिक पर आपको किसी कोई ना कोई टॉपिक आपको चूज करना है, फिर उन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स पे आपको इंग्लिश बोलनी है। चाहे वो कौन सा भी टॉपिक चूज करें, लाजमी नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपना टॉपिक चूज करें। फिर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ अपने इंग्लिश प्रोसेस और इंग्लिश स्पीकिंग को जारी रखें। ठीक है जी। थर्ड टिप जो मैं आपसे साथ शेयर करूंगा, मेक ए स्टडी ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, एक स्टडी ग्रुप बनाना है, और वो भी पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से। आप वो अपना ग्रुप बना लो जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा टेढ़ा हो आपके साथ, और जब आप उससे बात करें तो आप वो फटाफट गुस्सा हो जाए। तो ये चीज़ जो है ना, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इन चीज़ों से गुरेज करें, और अपने अच्छे अपने साथ फ्रेंड्स रखें, अच्छा माहौल बना लें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है जी। और तीसरी जो पॉइंट मैं आपसे साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है मेक एन इंग्लिश क्लब। आपको क्या करना है, एक इंग्लिश क्लब बनाना है। जैसे कि आप पहली पिक्स में देखा, पहली पहली पिक्स में मैंने आपसे शेयर की, उसमें आपने इमेजिन किया, आपके बिल्कुल वैसा ही एक क्लब बनाना है। ठीक है, you should have a movie club, or you could go to the park or museum, or just sit and listen to the music together। आपको इंग्लिश क्लब में जाना चाहिए, और आपको जो है ना वो पार्क पर जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने के लिए इंग्लिश में। तो ये जो पॉइंट्स है मेक एन इंग्लिश क्लब, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब फिर ये जो पॉइंट मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ, यू कुड शो पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट योर कंट्री। आप दोस्तों के साथ पिक्स शेयर करें, और उन पिक्स पे बात करें कि हमारे कंट्री के क्राइसिस क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या इकोनॉमिक इश्यूज है, क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं। हाँ, इस चीज़ पर आप जब गुफ्तगू करेंगे तो आपके साथ बहुत आपका एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरी आपकी वोकेबलरी इनहांस होगी, और तीसरी आप में हैबिट पैदा होगी इंग्लिश स्पीकिंग करने की। ठीक है, चैलेंज yourself at the first meeting to speak only English for 30 minutes। आपको पहले क्या करना है, आपको 30 मिनट्स की इंग्लिश बोलनी है। 10 मिनट्स बात करें फिर भी अच्छा है, 20 मिनट्स बात करें फिर भी अच्छा रहेगा। अगर 30 मिनट्स करते हैं तो आप पहली जो स्टेप है वो 30 मिनट्स का रखें। ठीक है, देन 60 मिनट, एंड देन 2 आवर्स इन द नेक्स्ट टाइम रिस्पेक्टिवली। आप अपना वक्त जो है बढ़ाता जाए, और फिर आपको ये पता चलेगा कि हमारी इंग्लिश जो है कितनी इम्प्रूव हो हुई है, और कितना हमें बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेक एन इंग्लिश क्लब। आपको एक क्लब बनाना पड़ेगा। चाहे आप पार्क पे जाकर जो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, या आप मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर भी अच्छा रहेगा। लो जी, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वॉच इंग्लिश मूवीज, लिसन टू द रेडियो एंड लिसन टू द इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीचेस। वॉच इंग्लिश मूवीज, आप फ्रेशर होंगे तो आप जो है ना स्पीकिंग, जो ओरिजिनल इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स की मूवीज़ हैं वो आप नहीं सुन पाएंगे अच्छे नमूने से, और नहीं आप उनका प्रोनाउंसिएशन समझ पाएंगे। तो आपको क्या करनी है, इंडियंस मूवी देखनी है, या पाकिस्तानी इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, या डॉक्यूमेंट्री देखनी है। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ तो पाकिस्तान नहीं बनते, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्री ज़रूर मिल जाएंगी आपको इंग्लिश में, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो आप वो देख लें, या आप कार्टून्स की मूवी देख रहे हैं और वो टाइटल के साथ होनी चाहिए, सेंटेंस शो भी हो रहा हो, ताकि ये बंदा क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, आप तब देख पाएंगे ना जब आपकी पहले से ही इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो डेवलप्ड फॉर्म में हो, और आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो। लेकिन आप तो फ्रेशर हैं, आप तो उनकी प्रोनाउंसिएशन, आप उनकी फ्लुएंसी, वो उसका एक्सेंट क्या है, आप तो नहीं समझ पाएंगे उसकी लैंग्वेज। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश जो है वो इंडियन मूवीज़ जो बनाते हैं, वो कार्टून्स बनाते हैं इंग्लिश में, वो आपको देखना चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स होते हैं वो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री बताते हैं काफ़ी पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो आपको वो सुननी चाहिए। ठीक है,
और मोटिवेशनल स्पीचेस आपको सुननी चाहिए। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो है ना, वो पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंडियन के बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप उनको उनकी स्पीचेस को सुने और काफ़ी हद तक आपको जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस जगह पे जो स्पीकर है वो बोल रहा है, ताकि आप उनके वर्ड्स को, उनके सेंटेंस को कैच कर पाएँ और आप भी अपने इंग्लिश को एंजॉय कर पाओ। ठीक है, तो लो जी, 6 हमारा पॉइंट है, रिकॉर्ड योर वॉइस व्हेन यू स्पीक। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इंग्लिश किसी टॉपिक पर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सेल फोन को बाहर निकालना है, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। जो भी आप बात करें, कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डू नॉट वरी अगर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, हम सारे सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हम जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीखने के प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और डू नॉट वरी, I will be with you, I will support you, I will try to my level best and I will support you, right? So जो भी आप अपने मोबाइल में लेक्चर जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जाकर उसको सुनना है कि मैंने जो भी बात की है, क्या अपने आप को जज करना है। ऐसा समझो कि अपने आप को जज करो कि मैंने जिस टॉपिक पे बात की है, जो भी बात की है, मैंने सही की है या गलत की है। ठीक है, अपने आप को जज करो, एनालाइज करो कि मुझसे कहाँ कहाँ से गलती हुई है, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और मेरा बोलने का स्टाइल क्या है, मेरे फ्लुएंसी क्या है, मेरा एक्सेंट क्या है, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं ना, वो बहुत बड़ी आपकी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो 7 पॉइंट में आपसे साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है रीड चिल्ड्रंस बुक्स। आपको चिल्ड्रंस की जो स्टोरीज बुक है ना, वो बहुत बड़ी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होती हैं, उसकी वोकेबलरी जो होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, वर्ड्स भी सिंपल होते हैं, और सेंटेंसेस भी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जो है ना वो सिंपल होते हैं। तो आप इजीली उनको एक्सेस कर पाएंगे और इंग्लिश उन पे सीख पाएंगे। वो बुक्स भी आपके लिए मुफीद रहेंगे। ठीक है, तो 8वां जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, यूज़ यूट्यूब टू फॉलो बेस्ट लेक्चर्स वेबसाइट। आपको क्या करना है, जो भी लेक्चरर, बहुत बड़े लेक्चरर्स है, जैसा कि असद याकूब मेरा जो फेवरेट रहा है इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, और आईलेट्स की तैयारी भी करवाता है और मेरा फेवरेट रहा है। उसके हिसाब से उसके अलावा बहुत सारे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी फॉलो करें, उनके साथ भी अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बहुत बड़े यूट्यूबर से और बहुत बड़े इंग्लिश स्पीकर से, चाहे नेटिव हो चाहे नॉन नेटिव स्पीकर से, आपको क्या करना है, उनको सुनना है, उनके लेक्चर्स को सुनना है, और अपना टाइम जो है उनके साथ भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ताकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल जाए, राइट? सो 9 पॉइंट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है रिमेंबर सम डेली यूज फ्रेजेस। जो भी फ्रेजेस है, फ्रेजेस क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जो कि अनकम्प्लीट मीनिंग देती हैं। ठीक है, तो स्केमिंग सम फ्रेजेस विच आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ। आपको क्या है, रट्टा लगाना है, उन फ्रेजेस को रट्टा लगाना है, और उनको याद करनी है कि ये जो फ्रेज़ है वो कहाँ पे यूज़ होती है, और ये जो फ्रेज़ होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है। तो फ्रेजेस को क्या करना है, रट्टा लगाना है आप। लो जी, हमारी जो इस लेक्चर की लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, वो है स्पीक इंग्लिश विथ योर फैमिली अ लिटिल बिट ईच डे। अपने फैमिली के साथ भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। नो वरी, आपके अगर घर वाले जो अनपढ़ हैं, या आप उसकी फील्ड जो है मुख्तलफ है, वो आपकी इंग्लिश में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत उनको राज़ी करें और उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको मोटिवेट करें, और टूटी फूटी इंग्लिश जो है वो उनके साथ आप स्पीक करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए और आपको भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें मैंने जो भी आपसे साथ शेयर किया है वो आपके लिए बहुत बड़ी मुफीद रहेंगी, बहुत बड़ी हेल्पफुल रहेगी। सो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। काइंडली मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
अभी तक मेरे चैनल को जिसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।